मैन ग्रीनिंग स्लाइटली एंड पेटिंग पिप ऑन द चीक। नाउ बॉय वेयर इज योर मदर। वो जो आदमी है वो हल्का सा मुस्कुराते हुए उसकी गाल को थपाते हुए पिप की वो पूछ रहा है, तुम्हारी माँ कहाँ है? पिप, वेयर सर, वहाँ। द मैन जम्प्स इन सडन फियर एंड स्टार्ट टू रन। वो शख्स एकदम से डर कर उछला और भागने की कोशिश करने लगा। देयर सर, वो वहाँ। ऑल्सो जॉर्जियन इज वाइफ। जॉर्जियन उसकी बीवी। दैट्स माई मदर, वो मेरी माँ है। मैन, ओ, रिटर्न्स टू पिप साइड। पिप की तरफ मुड़ते हुए, ओ दैट्स योर मदर, अच्छा तो वो तुम्हारी माँ है। एंड दैट्स योर फादर अलॉन्ग साइड हर, और उसके साथ वो तुम्हारा बाप है। पिप, यस सर दैट्स हिम, जी सर वही वो है। मैन, ओह सो व्हाट डू यू लिव विद? That is supposing I let you live, which I haven't made up my mind about yet. अच्छा तो फिर तुम किसके साथ रहते हो? तो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूँ, और जिसके बारे में मैंने अभी तक कुछ ऐसा सोचा नहीं है। पिप, शिवरिंग, कांपते हो, ओ लेट मी लिव सर, मुझे छोड़ दें, मुझे जाने दें। आई लिव विद माई सिस्टर मिसेस जॉय, मैं अपनी बहन मिसेस जॉय के साथ रहता हूँ। वाइफ ऑफ मिस्टर जॉय गारग्रे द ब्लैक स्मिथ, जो कि बीवी हैं मिस्टर जॉय गारग्रे की, जो कि लोहार हैं। मैन, हिज आइज विडन। ब्लैक स्मिथ, हाँ, आंखें उसकी एकदम आंखें खुल गई। ब्लैक स्मिथ, लोहार। ओह, ही लुक्स डाउन एट द आयरन ऑन हिज लेग, उसने अपनी टांग की तरफ उस लोहे की बेड़ी को देखा। ही सीम्स टू बी थिंकिंग डीपली, वो गहरा सोचने लगा। ब्लैक स्मिथ, लोहार, blacksmith. He suddenly puts his hands on Pip's shoulder and tilted him backward. उसने एकदम से उसने अपने जो हाथ हैं वो एकदम पिप के जो है वो कंधे पर डाले और वो उसने उसको पीछे से हिलाना शुरू कर दिया, मतलब झटका दिया। नाउ द क्वेश्चन इज वेदर आर यू गोइंग टू बी लेट टू लिव। अब सवाल ये है कि क्या तुम जिंदा रहना चाहते हो? सो यू नो व्हाट अ फाइल इज, क्या तुम जानते हो कि रेती क्या है? रेती एक इक्विपमेंट है जो कि वो अपनी उस चेन को काटने के लिए जो है वो तलाश कर रहा है। पिप, सीरियसली अफ्रेड बट टू फ्राइटन टू मूव सर, एकदम डरते हुए कह रहा है, सर जी आई नो व्हाट अ फाइल इज, जी मुझे पता है कि रेती क्या है। मैन, एंड यू नो व्हाट विटल इज? विटल इज अ ओल्ड फैशन वर्ड। विटल्स that came from victus, that means food. विटल्स बोलते हैं खाने को। तो he tell Pip a little more, उसने पिप को हिलाते हुए कहा कि तुम्हें पता है खाने के बारे में? पिप, yes sir I know what विटल, मुझे पता है विटल्स क्या है, खाना क्या है। tilting Pip a little more, you get me a file, मुझे रेती ला कर दो, उसने पिप को हिलाते हुए कहा। and you bringing विटल्स, और तुम मुझे खाना भी ला कर दोगे। you bring them both to me, तुम ये दोनों लेकर आओगे, और आई विल हैव योर हार्ट एंड लिवर आउट, वरना मैं तुम्हारा दिल और जिगर बाहर निकाल दूंगा। पिप, फीलिंग बोथ सिक एंड फ्रेटनिंग, पिप डरते घबराते हुए, प्लीज सर लेट मी अपराइट एंड आई विल अटेंड टू यू बेटर, बराह मेहरबानी सर मुझे सीधा रहने दें, हम सीधा जाने दें और मैं आपको बेहतरीन तरीके से मिलूंगा। Man, standing Pip upright and staring right into his face, you bring me tomorrow morning early that file and those beetles to that old battery over yonder. तुम मुझे कल जल्दी सुबह में वो रेती और खाना ला कर दोगे, वो भी पुराने किले के उस थोड़े फासले पर जो किला है वहाँ पर। बैटरी बोलते हैं अ स्मॉल फोर्ट्रेस, दिस वन इज डिसयूज, एक किले को फोर्ट्रेस को बोलते हैं जो काफ़ी अरसे से इस्तेमाल ना हो। यू डू इट, तुम करोगे। एंड यू नेवर डेयर से अ वर्ड टू एनी वन, तुम किसी को एक लफ्ज़ भी कहने की जरूरत नहीं करोगे। और डेयर मेक एनी साइन टू एनी वन दैट यू हैव एवर मेट अ पर्सन सच एज, और ना ही तुम किसी को बताने की भी कोशिश करोगे कि तुम मुझ जैसे शख्स को मिले हो। एंड यू शैल बी लेट अलाइव, और तुम जिंदा रह सकते हो। Pip, shivering with cold and fear, yes sir, जी ठीक है। Man, but if you don't do so, I say your heart and your liver shall be torn out. अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा दिल और तुम्हारा जिगर चीर दिया जाएगा। Torn out बोलते हैं फाड़ देने को, निकाल देना, चीर देना। Now I am not alone as you might think. अब मैं अकेला नहीं हूँ जैसा कि तुम सोच रहे हो। There is a young man hiding with me and in comparison with him.
आई एम द जेंटलेस्ट पर्सन यू कुड होप टू मीट। जेंटलेस्ट बोलते हैं रहम दिल या महज़ब को। मेरे साथ में एक शख्स छुपा हुआ है जो कि मेरे मुकाबले में, मतलब मैं उसके मुकाबले में बहुत जेंटल, बहुत महज़ब हूँ, रहम दिल हूँ। द यंग मैन हैव अ स्पेशल वे ऑफ गेटिंग द हार्ट ऑफ एंड लिवर आउट ऑफ द बॉय। जो यंग मैन, जो वो नौजवान आदमी है, उसके पास एक ख़ास तरीके से लड़कों का दिल और जिगर निकालता है। अ बॉय विल बी हाइड इन वेन फ्रॉम दिस यंग मैन। वो लड़का बेकार ही में उस नौजवान शख्स से छुप रहा था। दिस यंग मैन विल क्रीप इन टू अ बॉयज बेड व्हेन ही थिंक्स ही सेफ एंड टीयर हिम ओपन। ये नौजवान शख्स लड़कों के बेड पर आसानी से जो है वो आहिस्ता से वो उनके बेड पर पहुंच जाता है जब वो सोच रहे होते हैं कि वो महफूज हैं, और वो उनको चीर के खोल देता है। एंड एट द मोमेंट, उस लम्हा, आई एम स्टॉपिंग दिस यंग मैन फ्रॉम डूइंग दैट, बट इफ़ यू फेल आई वॉन्ट बी एबल टू स्टॉप हिम, वट डू यू से। लेकिन अभी इस लम्हे मैं उस शख्स को रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर तुम ऐसा करने में नाकाम हो गए तो मैं उसको रोक नहीं सकूंगा। क्या कहते हो तुम? Pip, I will get you the file and the whittle, sir. Promise, sir. I will bringing them to yonder battery early tomorrow morning. I will find what bits of food I promise. मैं ज़रूर वो रेती और खाना लेकर आऊँगा, मैं वादा करता हूँ सर। और मैं वो उसके लिए कल सुबह जल्दी किले के पास जो है वो खाना लेकर आऊँगा, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं ज़्यादा खाना ला सकूँ। आई प्रॉमिस, मेरा वादा है। मैन से मे द लॉर्ड स्ट्राइक मी डेथ इफ़ आई डोंट। आदमी कहोगा कि अगर तुम ऐसा ना करो तो खुदा तुम्हें मौत दे दे। पिप, मे द लॉर्ड स्ट्राइक मी डेथ इफ़ आई डोंट। पिप ने कहा कि अगर मैं ऐसा ना कर सकूँ तो खुदा मुझे मार डाले। मैन, नाउ यू रिमेंबर योर प्रॉमिस। अब तुम अपना वादा याद रखो। एंड यू रिमेंबर दैट यंग मैन, यू गेट होम नाउ। और उस नौजवान शख्स को भी, अब तुम घर जा सकते हो। पिप, टर्निंग टू गो, गुड नाइट सर। गुड नाइट, शब्बा खैर सर। मैन टू हिमसेल्फ, नो गुड नाइट फॉर मी। कोई अच्छी रात नहीं मेरे लिए। दिस कर्स्ड लेग आयरन एंड दिस कर्स्ड कोल्ड। शिवरिंग ही पुल्स हिज रेड जैकेट अक्रॉस हिज चेस्ट। ये रात मेरे लिए अच्छी नहीं। ये मलून, मतलब लोहे से बंधी हुई टांग, और ये अजाब ज़दा सर्दी, ये सख्त सर्दी। और उसने अपनी जैकेट से जो है वो, उसकी फटी हुई जैकेट है, उसने अपने सीने के इर्द गिर्द लपेट ली, उसको ठंड लग रही थी। ओके क्लास, ये आपका लेक्चर है आज का। इस प्ले स्क्रिप्ट को जो है वो आप अच्छे से रिवाइज करें, वर्ड्स मीनिंग को समझें और इसके थीम को समझें। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू क्लास। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डू vocabulary portion, पेज नंबर 124. सम ओल्ड फैशन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन। ये कुछ पुराने अल्फाज हैं, मतलब जो पुराने दौरों में या ओल्ड फैशन वर्ड हैं जो यूज़ होते थे। डर्न मी, एन exclamation used instead of damn me. Damn me was very strong language at that time. पहले जो वर्ड है डर्न मी यूज होता था, इसका मतलब डैम मी है। डैम मी भी मतलब बोलते हैं, मतलब किसी चीज़ पे लानत भेजना, लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड था उस टाइम में। अब तो हम इसको यूज करते हैं डैम मी को। कर्स्ड, द एडजेक्टिव इज प्रोनाउंस कर्स्ड। डैम, इसको बोलेंगे हम डैम्ड, हेलिश। कर्स्ड, द वर्ब इज प्रोनाउंस्ड कर्स्ड। कर्स जो वर्ड है ना, इसका मतलब भी डैम, हेलिश, जहन्नुमी, अजाब ज़दा, मलऊन, इस तरह के अल्फाजों में इसका इस्तेमाल होता है कर्स्ड का। यॉन्डर, यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मीन ओवर देयर। ओवर देयर मीन वहाँ पर, कुछ फासले पर, वहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल यॉन्डर बैटरी, अभी पीछे हमने पढ़ा ना, यॉन्डर बैटरी मीन्स वहाँ कुछ फासले पर एक, मतलब एक पुराना किला फोर्ट्रेस है, किला है जिसकी वो निशानदेही कर रहा था कि वो वहाँ पर आकर उसको वो चीज़ें देकर जाए। नेक्स्ट वर्ड इज गिव इट माउथ। इट्स एक्सप्रेशन गिव इट माउथ मीन्स स्पीक अप, बोलना, ठीक है। लास्ट देखिए आप, लास्ट पार्ट है हमारा, विच वर्ड टेल यू द मैन इज वेरी हंग्री। हमने पीछे एक वर्ड पढ़ा है रेवनसली, दैट मीन्स हंग्री। हमने भी पीछे पढ़ा ना कि
He ate the piece of bread ravenously. वो बहुत भूखे तरीके से जो है वो रोटी का जो है वो टुकड़ा खा रहा था। ओके क्लास, ये आपकी वोकैबलरी है। इस वोकैबलरी को समझें, इसके मीनिंग्स को याद करें और इनकी प्रैक्टिस करें। थैंक यू क्लास।